मैं अगर आपको एक आईसीयू सेटिंग के बारे में सोचने को कहूं तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा कि एक नर्स है जो केवल और केवल एक पेशेंट के केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ना वो कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट लिख सकती है, ना कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर सकती है, और जो मेजर प्रोसीजर्स हैं जैसे कि सेंट्रल लाइन डालना वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकती है। उनको डॉक्टर का ऑर्डर चाहिए इन सब चीजों को करने के लिए वहां पर अब ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि हॉस्पिटल में कितना क्राउड रहता है पेशेंट का। एक डॉक्टर जो है वो 36 घंटे काम कर रहे हैं और उनके पास एक दिन में 100 से भी ज़्यादा पेशेंट आते हैं और उन पे वर्कलोड बढ़ जाता है। तो इससे फ़र्क किसको पड़ता है? तो वो पेशेंट को पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको क्वालिटी ऑफ केयर नहीं मिल पाती है। अब डॉक्टर के ऊपर इतना वर्कलोड ज़्यादा रहता है कि वो सही से केयर नहीं दे पा रहे होंगे। और इसी ज़रूरतों को बढ़ते देख जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए, लोगों के लिए हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बनाने के लिए इंडिया में 2016 में श्री जेपी नड्डा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, उन्होंने 2 नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स को लॉन्च किया, जिसमें नर्सेज को न केवल पेशेंट केयर बल्कि उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखने का भी अधिकार है, उनके ट्रीटमेंट करने का भी अधिकार है, यहाँ तक कि उनको ड्रग प्रिस्क्रिप्शन का भी ऑथोरिटी है। अब चूंकि नर्सेज को इतनी ऑथोरिटीज मिली है कि वो अपना स्किल्स को साबित कर सके, तो इसीलिए इस कोर्स को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसका 85% जो है वो क्लिनिकल पोर्शन है और मात्र 15% ही थ्योरी रखा गया है। 85% क्लिनिकल है। तो ये चीज आप सोच करके देखिए कि उनको क्लिनिकल एक्सपोजर कितना मिलेगा और जब वो पोस्ट ग्रेजुएट करके निकलेंगे तो वो कितनी अच्छी ट्रीट कर पाएंगे एक पेशेंट को। ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंसी प्रोग्राम है। भारत में भले ही ये कॉन्सेप्ट नया है पर बाहर के देशों में बहुत पहले से चलती आ रही है। जैसे मैं अमेरिका की बात करूं तो वहां 1960 से चलती आ रही है और ये कोर्स आने के बाद अमेरिका में इसने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया हेल्थ केयर सिस्टम को और वहां पर हर 3 में से 1 पेशेंट जो है नर्स प्रैक्टिशनर ही देख रहे हैं। लोगों के लिए हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बना दिया, हॉस्पिटलाइजेशन को कम से कम कर दिया। अब इंडिया में भी इसकी कई स्पेशलाइजेशन मौजूद है, जैसे नर्स प्रैक्टिशनर इन एनेस्थीसिया, नर्स प्रैक्टिशनर इन न्यूनेटोलॉजी, पेडियाट्रिक, जेरियाट्रिक, मिडवाइफ। अब आप मुझसे कहोगे कि मैं इतनी सारी स्पेशलिटी की चर्चा क्यों कर रहा हूं? देखिए, इस कोर्स को जो डिजाइन किया गया है ये स्पेशलिटी के आधारित किया गया है। जैसे हम बात करें नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर, मिडाजोलम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, नोरैड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और भी कई सारी मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब और एडमिनिस्टर इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। पर डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें, वो ईसीजी का ऑर्डर दे सकते हैं, वो एबीजी ऑर्डर और एनालाइज भी कर सकते हैं, वो सेंट्रल लाइन इंडिपेंडेंटली डाल सकते हैं और इमरजेंसी को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो कोर्स है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, यानी कि जो कोई भी आप ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें आप अच्छे से पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और आपने ये कोर्स को साबित कर दिया कि मैं इसको सही से चला सकता हूं, तो आगे चल के आपको इंस्टीट्यूशन जहां पर आप काम कर रहे हैं वो और भी ज्यादा आपको अथॉरिटी दे सकती है। जैसे आप छोटे मोटे दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो आपको जो इंस्टीट्यूशन है वो अथॉरिटी दे सकता है कि आप बड़ा दवाई भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो, बड़ी डायग्नोस्टिक टेस्ट भी लिख सकते हो। अब इसको कर कौन सकता है? देखिए, जो इनकी स्पेशलिटी है ना उनके अकॉर्डिंग ही इसकी एलिजिबिलिटी को सेट किया गया है। जैसे नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर की मैं बात करूं तो इसको करने के लिए आपको बीएससी नर्सिंग विद मिनिमम मार्क्स ऑफ 55% से पास आउट होना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। उसके साथ जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लोगे तो वहां का एंट्रेंस टेस्ट भी आपको पास करना होगा। इसके करने के कई सारे फायदा है। जैसे नर्स प्रैक्टिशनर को सिखाया जाएगा, चूंकि इसका 85% क्लिनिकल है तो इनको सिखाया जाएगा कि कैसे कॉम्प्लेक्स केसेस को ये हैंडल कर सके। अब मैंने आपको बताया ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्राम है, तो कल जाकर के आपको अथॉरिटी मिल सकती है कि आप एक क्लिनिक खोल सकते हैं और इंडिपेंडेंटली चला सकते हैं। और इसी बात से मैं आपको बता दूं कि इंडिया में भी कई हॉस्पिटल्स हैं जो नर्स प्रैक्टिशनर को अथॉरिटी दिया है उन्होंने कि वो क्लिनिक चला सकते हैं उनके अंदर, नर्सेज लेड क्लिनिक्स। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? नर्स प्रैक्टिशनर के द्वारा चलाया जा रहा है। उन्होंने कई सारी नर्स प्रैक्टिशनर की पोस्ट निकाली है। हालांकि जो गवर्नमेंट है वहां पर कोई कैडर नहीं है, कोई भी पोजीशन नहीं है नर्स प्रैक्टिशनर के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने ये जरूर वादा किया है कि 2030 तक जो भी जितनी भी हॉस्पिटल है भारत की हर एक हॉस्पिटल में एक नर्स प्रैक्टिशनर की
पोस्ट होगी ही। और बीएससी नर्सिंग करने के बाद जब आप नर्स प्रैक्टिशनर करोगे तो उसके बाद आप डॉक्टर इन नर्स प्रैक्टिशनर भी कर सकते हो, उसमें इससे भी ज्यादा अथॉरिटी मिली हुई है और कल हो करके जरूर आप क्लिनिक खोल सकते हो। हालांकि मैं आपको भी ये बता दूं कि जो दूसरे देश है वहां पर वो इंडिपेंडेंटली क्लिनिक चला सकते हैं, वहां पर आसानी से पेशेंट को इंडिपेंडेंटली देखते हैं, उनका इलाज करते हैं, पर भारत में अभी नहीं है। पर अथॉरिटीज जो मिला है नर्स प्रैक्टिशनर को, इसको देखते हुए ये लग रहा है कि कल जाकर के आपको इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करने की भी अथॉरिटी मिल जाएगी। इससे पेशेंट को भी फायदा है। देखिए, जो रूरल एरियाज है, जो हिली एरियाज है, वहां पर डॉक्टर की भारी कमी है और जब डॉक्टर कोई है भी तो एक एक डॉक्टर पे 40-40 पेशेंट रहते हैं। तो अगर एक नर्स प्रैक्टिशनर होगा तो वो वर्क ओवरलोड को कम करेगा और वर्क ओवरलोड कम होगा तो क्वालिटी ऑफ केयर मिलेगी। तो अगर आप नर्सिंग फील्ड में अपने करियर को एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग के बाद एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है नर्स प्रैक्टिशनर डिग्री की। इसको करने के बाद आपके कई सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आपको भी ये कोर्स अच्छी लगी और आप इसे करना चाहते हैं तो कमेंट करें और लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।